नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है मेंढक और मुर्गा। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में एक बहुत ही सुंदर तालाब था। उस तालाब में कुछ मेंढक आराम से रहा करते थे। तालाब के पास ही एक किसान का घर था। उस किसान के पास एक बहुत ही सुंदर मुर्गा था। मुर्गा रोज सुबह उठकर जोर जोर से बाग दिया करता था और उसे लगता था कि उसके बाग देने से ही सूरज उगता है। मेंढक मुर्गे को इतनी जोर जोर से भाग देता हुआ देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते थे और उसकी हंसी भी बनाते थे। मेंढक कहते थे कि मुर्गा सोचता है कि सूरज उसके कारण उगता है, किंतु असली ताकत तो पानी में है, जहां हम रहते हैं। एक दिन मेंढक और मुर्गा आपस में मिले। मुर्गे ने कहा कि तुम लोग तो केवल पानी में उछल कूद करते हो, असली ताकत तो मेरे अंदर है। मेरी वजह से पूरा गांव सुबह जागता है। मेंढकों ने भी कहा कि तुम तो सिर्फ जमीन पर रहते हो, हम अपनी मर्जी से जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। असली ताकत तो हमारे अंदर है। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। आखिरकार दोनों को एक चुनौती का सामना करना पड़ा। मेंढकों ने मुर्गे से कहा कि अगर सच में तुम इतने ताकतवर और खास हो तो पानी में आकर हमें हरा कर दिखाओ। मुर्गा पहले तो हिचकिचाया, फिर उसने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और वह पानी में उतरा। पानी में उतरने के साथ ही मुर्गा डगमगा गया और पानी में गिर गया। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आया। मेंढक पानी में उछल कूद करते हुए मुर्गे का मजाक उड़ाने लगे। अंत में मुर्गे ने यह मान लिया कि वह मेंढकों की तरह पानी में नहीं रह सकता। अब मुर्गे की बारी थी। उसने मेंढकों से कहा कि अगर तुम सच में ताकतवर हो तो सुबह उगते हुए सूरज के साथ बांग देकर सुबह का स्वागत करके दिखाओ। मेंढकों ने मुर्गे की बात मान ली और अगली सुबह सूरज के साथ ही वो भी चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज इतनी तेज नहीं थी कि गांव वालों को जगा सके। अंत में उन्होंने भी यह मान लिया कि मुर्गे के बिना सुबह का आगाज अधूरा है। इस घटना के बाद मुर्गे और मेंढक दोनों को ही एहसास हो गया था कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। दोनों ने अपने बीच की लड़ाई को खत्म किया और एक दूसरे से दोस्ती कर ली। उन्होंने फैसला किया कि वे एक दूसरे की ताकत और कमजोरी का सम्मान करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी की अपनी खासियत और महत्व होता है। धन्यवाद।